मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में भिवंडी में निकाला गया जुलूस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, 21 छात्रों के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस नीट पेपर लीक के विरुद्ध जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली का आंदोलन दिल्ली से निकलकर प्रदेश, शहर और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसी क्रम में आज भिवंडी शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने एक जुलूस निकाला। जुलूस में सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बाद में प्रांत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत ही हटाया जाए। नीट मामले में आत्महत्या करने वाले 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। नीट लीक के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। इस मौके पर भिवंडी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री राशिद ताहिर मोमिन, डॉक्टर नूर अंसारी, सोहेल खान, सलाम शेख, जावेद फारूकी, अर्शी आजमी, जाबिर अंसारी, इकबाल अहमद, इलियास अंसारी, सिद्धेश्वर कामूर्ति, ब्लॉक अध्यक्ष सिराज हाशमी, सेल अध्यक्ष नौसाद अंसारी, अयूब शेख, सलीम मोमिन, हैदर खान, असलम हाफिज जी, शहजाद मोमिन, शाहिद अंसारी, जावेद शेख, शकील पापा के साथ साथ भिवंडी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। देखिए, आज का जो हमारा धरना आंदोलन है, आप पिछले तकरीबन 25 दिन से देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और स्टूडेंट के लिए जिनका नीट का पेपर लीक हुआ और पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख को सुबह रात के अंधेरे में उनको उठा लिया गया। और उठाने के बाद जब स्टूडेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, लड़कियां उसमें मेजॉरिटी, वो जब पार्लियामेंट की तरफ जो उनका प्रोग्राम था कूच कर रहे थे, तो ऐसे में उनके ऊपर लाठीचार्ज करना और बेरहमी से लाठीचार्ज करना, आपके आंसू गैस के गोले छोड़ना, बहुत से स्टूडेंट उसमें ज़ख्मी हो गए। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी गांधी जी, उन्होंने आंदोलन किया, प्रधानमंत्री के घर पर आंदोलन किया कि प्रधानमंत्री इन सब वाक़े के ऊपर, पहला उनका जो डिमांड था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में तकरीबन 100 मरतबा से ऊपर पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ये सब पेपर लीक होता है, एक अलग बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ बच्चे जो है 18-18 घंटा, 20-20 घंटा स्टडी करते हैं और ऐसे इसमें जो है पेपर लीक हो के जो है कुछ बड़े लोगों को 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में पेपर लीक करके उनको सप्लाई करना, ये इंतहाई शर्मनाक बात थी। और पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है इन लोगों ने अंधेरे में डाल दिया है। इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी जो सड़क रोड पर आए और जो लाठीचार्ज हो, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो डिमांड रखा है कि ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो बर्ताव किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके हाथ में कोई
बंदूक नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। और लोगों ने सोशल मीडिया पे हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस के अधिकारी जो है पत्थर चला रहे थे। ये इंतहाई शर्मनाक इस देश के लिए है। इसके खिलाफ जो है राहुल गांधी ने जो धरना किया, उसमें राहुल गांधी को अब पुलिस ने घसीटा कि कोई पुलिस की वर्दी में प्राइवेट लोगों ने घसीटा। उनकी नाक आप पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि उनकी नाक जो है इंजर्ड हो गई, उसमें से खून बह रहा था। एक ऐसे व्यक्ति की जिसके परिवार ने 50 साल 70 साल तकरीबन जो हिंदुस्तान पे प्रधानमंत्री का पद संभाला है, ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह से का बर्ताव जो है ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके खिलाफ हम लोग जो है इस सरकार का निषेध करते हैं। और राहुल गांधी ने जो मांग मांगी है कि पूरे सिस्टम में बदलाव हो, एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, अमित शाह जी का इस्तीफा हो और प्रधानमंत्री जो है देश से और इन बच्चों से माफ़ी मांगे। इसके लिए आज का आंदोलन है। हमारी भी वही डिमांड है। हमने अभी ज्ञापन दिया है और कल जो है हमारे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। और अगर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया और जैसा पार्टी का आदेश आएगा इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है उसके मुताबिक जो है पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन रहेगा। देखिए, जैसा अभी रशीद तैयब साहब ने बताया, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक ये लड़ाई चलेगी हम उस लड़ाई के साथ में रहेंगे। और मैंने इससे पहले भी मीडिया में अभी बाइट दिया कि भिवंडी कांग्रेस जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे करने वाली थी, मगर यहाँ पर जो हालात के हिसाब से हमें बोला गया कि पहले आप निवेदन दो, आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, कुछ दिन सब्र करो, तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। आप लोग उसके बाद बड़ा आंदोलन करिए। तो हम लोगों ने आनंद फानंद में सबको हम लोगों ने मैसेज दे करके बुलाया और ये इंटीमेशन दिया है, ये वार्निंग है भिवंडी कांग्रेस की तरफ से। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, इंक्वायरी जो डंडा चला है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठती है, तो भिवंडी कांग्रेस भी राहुल जी के आदेश पर कहीं भी चुप नहीं बैठेगी। हमें अगर लाठी खाना पड़ेगा हम पुलिस की लाठी खाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा हम जेल जाएंगे, हमें हमारे ऊपर केस होएगा, केस लेना होगा तो हम केस लेंगे। मगर हमने कल पुलिस डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि हमें निवेदन के बाद हमको ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसा हम फॉलो करेंगे। और हमारी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द ले, देश के हालात ठीक करे, नहीं तो आज बच्चों ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है। कल को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर गई तो देश के चप्पे चप्पे में कांग्रेस का सिपाही मौजूद है, वो इस देश में आपका रहना हराम कर देगा कांग्रेस का सिपाही। तो हमारी यही मांग है मोदी जी से कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और जल्द से जल्द इंक्वायरी कमीशन बिठा करके जो मारामारी बच्चों के साथ में जो बर्बरता हुई है उसकी इंक्वायरी करें और दोषियों पे कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।